हाँ तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीक़ा से अपना पढ़ाई करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग क्या करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। बेहतर लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम भूगोल का चौथा नंबर चैप्टर जिसका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, जिसका नाम है परिवहन संचार। नाम क्या है इसका? परिवहन संचार एवं व्यापार। इसका नाम क्या है? परिवहन संचार एवं व्यापार। तो इस चौथा नंबर चैप्टर जो कि आपका भूगोल ज्योग्राफी है, उसका जो निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए। तो आप लोग सबसे पहले अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, उसको एक बार धमाकेदार तरीका से दबा दीजिए। और आपके पास जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उस सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर देंगे, वो भी धमाकेदार तरीका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है परिवहन होता क्या है। तो आप लोग जान लीजिए परिवहन का एक्चुअली मतलब होता है, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही परिवहन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये वाक्य, इसको क्या कहते हैं, कौन सा कलर हुआ, ये जो हम लिखे हैं, ये जो कलर हुआ, ये स्काई कलर यानी नीला कलर। इस नीले कलर से जो है कि हरा कलर यहाँ पर देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये है हरा कलर, इस नीले कलर से हरा कलर तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है, समझ गए ना। इस नीले कलर से हरा कलर जो है यहाँ पर, इस हरा कलर तक ले जाना ही क्या कहलाता है? ले जाना ही कहलाता है परिवहन, ठीक ना, समझिए। तो चलिए हम पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका पहला नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है पक्की सड़कों की, क्या कहता है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो अगर हम बात करें कि पक्की सड़क, पहले तो होता है कच्ची पक्की सड़क, पहले होता था कच्ची सड़क, ज़्यादातर पहले देखने को मिलता था कच्ची सड़क, तो वही ईटा सब मिट्टी उट्टी का बनाया हुआ। और अभी होता है ज़्यादातर पक्की सड़क देखने को मिलता है, विकसित हो गया थोड़ा सा। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आप कहेंगे जानते हैं क्या? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका एक का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है दूसरा नंबर प्रश्न, कहता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है कि किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1986 ईस्वी। तो दो का ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो इसका 3 का सही जवाब क्या होना चाहिए? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? मुंबई। वह बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, जो कि प्रश्न कहता है 2019 में आया हुआ है, इनमें से कौन सा लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? सबसे अगर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा जानते हैं? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बात करें तो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। 4 का ऑप्शन नंबर डी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न, जो कि 5 नंबर आपका प्रश्न है, कहता है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? और एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो आपको जवाब बताना है। एशिया का अगर हम बात करें सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है, जानते हैं ना, जमालपुर, ठीक ना। 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो राजमार्ग, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किस मार्ग से? सड़क मार्ग से। आपका 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, जो कि कहता है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर मेट्रो
ट्रेन जो कि अभी चलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली। ठीक ना, कोलकाता एवं दिल्ली। देखिए दिल्ली में जाएंगे ना, तो दिल्ली में जो है कि मेट्रो ट्रेन चलता है, वो मेट्रो ट्रेन होता है क्या, उसमें अगर चढ़ेंगे ना पूरा एकदम मजा आ जाएगा। आप लोग भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो चढ़िएगा। हम फिलहाल चढ़ चुके हैं, ठीक ना, हम मेट्रो ट्रेन में चढ़े हैं। वो भी कहाँ पर जानते हैं, दिल्ली में। यहाँ पर गए थे और वहाँ पर बिल्कुल एकदम स्वच्छ वातावरण होता है। तो देखते हैं 8वां प्रश्न कहता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर जो कि प्रश्न है कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाजीपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे 10वां प्रश्न है जो कि कहता है 10वां प्रश्न हमारा है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हमारा 11वां प्रश्न है कहता है बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1854 ईस्वी। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। 11 का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1854। 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर जो कि प्रश्न कहता है हमारा, प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो उत्तरी रेलवे हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, उत्तर रेलवे। चलिए आगे 14वां प्रश्न है हमारा जो कि कहता है प्रश्न क्या, प्रश्न हमारा है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी रेलवे। 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक ना। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। आपको बताना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है कि कहाँ से कहाँ तक आता है, इलाहाबाद से हल्दिया। बिल्कुल सही जवाब है, इलाहाबाद से हल्दिया तक आता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 17 नंबर कहता है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1953 ईस्वी। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर कहता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर रेलवे का अगर मुख्यालय बात करें नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कितना 20 नंबर जो कि कहता है मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है, तो मोरमुगांव बंदरगाह है गोवा में। कहाँ पर है, गोवा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर कहता है नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। नेपाल के साथ जो है कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, उत्तर प्रदेश। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगला 22 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, मेघालय। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कहता है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था, 1957 ईस्वी। वाह, बिल्कुल सही जवाब है, 23 का ऑप्शन नंबर डी 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, 23 का
ऑप्शन नंबर सी 1957 ईस्वी। अगला 24 नंबर प्रश्न कहता है विश्व का प्राचीनतम परिवहन क्या है? सबसे पुराना परिवहन अगर बात करें तो जल परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल परिवहन। 24 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा 25 नंबर प्रश्न कहता है क्या कहता है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सेंट्रल में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई सेंट्रल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कहता है इंदौर पत्तन किस राज्य में है? इंदौर पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 का सी ऑफ। अगला प्रश्न 27 नंबर कहता है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया कौन तक इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला 28वां प्रश्न कहता है निर्यात संवर्धन क्षेत्र पीजे को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो 28 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न जो 19 नंबर है कहता है 29 होना चाहिए। 29 नंबर जो है कि प्रश्न कहता है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला 30 नंबर प्रश्न कहता है प्रश्न क्या कहता है 30 नंबर जो प्रश्न है कहता है निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारमुगाव बंदरगाह। कहाँ हो जाएगा? मारमुगाव। ठीक ना। अगला 31 नंबर प्रश्न कहता है शिपयार्ड भारत की किस लिए युद्धपोत बनाता है? शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा माझगांव। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर कहता है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 ईस्वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 33 नंबर कहता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब इलाहाबाद हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इन्नौर। ठीक ना। अगला प्रश्न है 35 नंबर कहता है 35 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? भारत में अगर चाय बात करें तो चाय सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? चाय सबसे ज्यादा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर जो कि है 36 नंबर प्रश्न क्या है कहता है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में क्या है? तो देखिए पश्चिम बंगाल ये सूरत तो गुजरात में, कांडला भी गुजरात में, फाल्टा हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र का है पश्चिम बंगाल में। तो इसका 36 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पूछेंगे महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर जो कि कहता है भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2024 में आया हुआ है। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। अगला अंतिम प्रश्न कहता है 39 नंबर कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक ये 2025 में आया हुआ प्रश्न। कब आया हुआ है? तो 2025 में। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। वो भी बहुत ही शानदार तरीका से शुरू से लेकर अंत तक बताएंगी। तो आप लोग इस विश्वास के साथ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तुरंत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।